ऋषभ, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। आई नीड डाइवोर्स फ्रॉम यू। स्वाति, उस डिलीवरी बॉय की इंफॉर्मेशन मिल गई है। What? उसका नाम ऋषभ राय है। ऋषभ राय? वो गुजराल का दामाद है और किसी कुरियर कंपनी में डिलीवरी का काम करता है। नाइस। और सुना है कि उसके इन-लॉज उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, पब्लिकली उसे बेइज्जती करते रहते हैं। गुजराल तो है ही बेवकूफ। चाचू, आप एक काम कीजिए, आप अभी के अभी गोयल्स के 30% शेयर ट्रांसफर का ड्राफ्ट बनाइए। पर क्यों? मैं अभी गुजराल से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि अब वो डिलीवरी बॉय गुजराल्स के लिए नहीं, गोयल्स के लिए काम करेगा। मैं पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया उसका ये सिला दे रही हो तुम मुझे। बस करो ऋषभ, कितना नीचे गिरोगे तुम? हाँ, चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करो। और जो तुमने ये ड्रामा किया है ना, और मेरे दादू की पार्टी खराब की है, चुपचाप उनके पैरों में गिरकर अपना नाक रगड़कर माफी मांगो उनसे। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम्हें चल साले माफी मांग माफी। रुको, माफी तो इन लोगों को मांगनी होगी। इस वक्त मेरे हाथ में गोयल कॉर्पोरेशन ग्रुप के 30% के शेयर्स हैं, जिसे मैं गुजराल्स को ऑफर कर रही हूं इन एक्सचेंज ऑफ मिस्टर ऋषभ रायचंद। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ मैं स्वाति, गोयल ग्रुप के 30% शेयर्स करोड़ों के होंगे। आप इस 2 कौड़ी के डिलीवरी मैन के चक्कर में करोड़ों खर्च देना चाहती हैं। जिसे तुम 2 कौड़ी का समझ रहे हो ना, उसने मेरी कंपनी को डूबने से बचाया है। ये 30% तो डिस्काउंटेड अमाउंट है। आप क्या बात कर रही है मिस स्वाति? ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक लीच है जो दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ मिस्टर समीर वर्मा, जिसने अपने पापा की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही गंवा दिया, राइट? खैर, मैं यहाँ तुमसे या गुजराल से बहस करने नहीं आई हूँ। ये पकड़ो 30% शेयर्स और ऋषभ रायचंद को अभी के अभी मेरे हवाले करो। मिस स्वाति, आपको हमारी इतनी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। बेइज्जती? बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी कोई इज्जत होती है, मिसेस काम्या गुजराल। और ऋषभ, तुम खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? मेरी फैमिली ने 5 साल तक पाला है तुम्हें, उसका ये रिजल्ट दे रहे हो तुम? हाँ, एहसान फरामोश है ये। गली के कुत्ते होते हैं ना, वो भी इससे ज्यादा वफादार होते हैं। बस बहुत हो गया। एहसान फरामोश क्या होता है या कौन होता है, वो आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ मीर सुन, अगले 3 मिनट में गुजराल मैंशन पर जल्दी आ जा। और हाँ, हमारे साथ गुजराल फैमिली के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सबके सब कैंसिल कर दो। अगले 3 मिनट में मैं गुजराल को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। यार मानना पड़ेगा तेरे जज्बे को। मतलब तू कहना चाहता है कि तू अभी अभी मिहिर मूलचंदानी से बात कर रहा था, वो मिहिर मूलचंदानी जो आरआर का राइट हैंड है। अरे मुझे भी अभी एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ शाहरुख खान, मुझे तुम्हारी आने वाली मूवी है ना किंग,
उसकी शूटिंग कैंसिल कर दो, बंद ही कर दो। ओके? अरे मजाक करना ना बंद कर दे, जोकर कहीं का। कब से बस नाचा ही जा रहा है, तो कौड़ी का जोकर। मेरा जो फैसला था मैंने सुना दिया है। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? ये लो, मगर एक बात याद रखना, पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो सब का सब सूद समेत वापस लूंगा, क्योंकि एलिमनी देने में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। बस कर, कब से तेरी लिबिर लिबिर सुनता जा रहा हूं, अभी तुझे बाहर उठाकर फेंकता हूं। रुको, अगर किसी ने भी इन्हें हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। आप कौन है? मिहिर मूलचंदानी। व्हाट? मिहिर मूलचंदानी तो रायचंद ग्रुप के सीईओ है और आरआर के कॉन्फिडेंट। हाँ, लेकिन इतना बड़ा आदमी हमारे घर पे क्यों आएगा? वाह, अगर ये मिहिर मूलचंदानी है तो ये फटीचर तो रॉयल रायचंद होगा। लेकिन ये आरआर था तो पिछले 5 साल से हमारे परिवार में रह रहा था, और हम कहाँ हैं? कहीं नहीं। अगर ये सच में आरआर होता तो हमारा परिवार बिजनेस वर्ल्ड की ऊंचाइयों पर होता। बिल्कुल सही कहा विक्की तुमने। मैंने इस फैमिली को सपोर्ट किया, मगर कभी जाहिर नहीं होने दिया, ना तुम लोगों को पता चलने दिया कि मैं तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। और अगर वाकई इस फैमिली में टैलेंट होता, काबिलियत होती, तो बिजनेस की ऊंचाइयों तक तुम लोग पहुंच जाते। मगर अफसोस, ना तो इस फैमिली में कोई काबिल है, ना ही मेहनत। वाह, तुम अगर ग्रेट रॉयल रायचंद होते तो हमें मेहनत और टैलेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई तो ये है कि तुम एक फ्रॉड हो। क्यों मिहिर जी, मैंने सच कहा ना? अक्ल के अंधे, ये है रायचंद परिवार के इकलौते वारिस मिस्टर ऋषभ रायचंद, ऑल्सो नोन एज रॉयल रायचंद। और आज गुजराल कॉर्पोरेशन और ये फैमिली जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से है, और वो है मिस्टर रॉयल रायचंद। ये आप क्या बोल रहे हो? गुजराल कॉर्पोरेशन की तरक्की के पीछे मेरी पोती काम्या का हाथ है। मैडम, बुढ़ापे के साथ साथ आपकी अक्ल भी जाम हो गई है। जिस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए देश की इतनी बड़ी फैमिली को 20-30 साल लग गए, आपके हिसाब से आपकी ये पोती मिस काम्या उन ऊंचाइयों को 5 साल में हासिल कर लेगी? इतनी भी टैलेंटेड नहीं है ये। और आज गुजराल फैमिली ने एहसान फरामोशी की है। जिस इंसान की वजह से तुम लोग आज इस मुकाम पर हो, उसी को आज धिक्कार रहे हो तुम लोग। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसा नहीं है मिस्टर मिहिर, मैंने बहुत मेहनत की है और आगे भी करती रहेगी। देखना, इस इंसान के बिना भी मेरी पोती काम्या गुजराल कॉर्पोरेशन को नंबर 1 बना के दिखाएगी। अगर ऐसा ही है तो मिस काम्या को एक मौका मिलना ही चाहिए। आज से रायचंद ग्रुप के साथ आपकी पार्टनरशिप खत्म। आज से रायचंद ग्रुप की तरफ से तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यही मौका है मिस काम्या अपने टैलेंट को प्रूव करने का। नहीं, रायचंद ग्रुप के बिना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, क्या तुम सच में आरआर हो? क्या फर्क पड़ता है काम्या? फर्क तो मुझे इस बात का पड़ता है, मैंने इस गुजराल परिवार पर दांव लगाया। गुजराल परिवार के लोग भले ही बाहर से अमीर दिखते, मगर अंदर से
अंदर से नीच और खोखले पूरी तरह से। और मुझे उस परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है जहाँ पे इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके कपड़ों पे और उसके बैंक बैलेंस पे हो। मैं ऋषभ रायचंद उर्फ आरआर आज ये ऐलान करता हूँ कि आज इसी वक्त से रायचंद फैमिली और रायचंद ग्रुप गुजराल फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते नाते यही खत्म करता है। इनके साथ ना तो कोई बातचीत, ना किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट और ना ही कोई रिश्ते नाते की गुंजाइश होगी। चलो मेहर। ये हमसे क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए हैं। डोंट वरी मिस्टर गुजराल, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब एक नाटक था। ये क्या कह रहे हो तुम समीर? हाँ, क्योंकि अभी अभी मेरे डैड से बात हुई है। वो मुंबई में रायचंद ग्रुप के एक इवेंट में जा रहे हैं जहाँ पर खुद रॉयल रायचंद ऑलरेडी मौजूद हैं। दिल्ली मीडिया में आज की पार्टी की न्यूज लीक हो चुकी। मैंने मीडिया में ये खबर फैला दी है कि आप मुंबई में 2-3 दिन से है किसी कॉन्फ्रेंस के काम से। गुड। मतलब तुम कह रहे हो कि वो सब एक ढोंग था? लेकिन फिर ये मिहिर उसका साथ क्यों दे रहा है? आपने कभी रॉयल रायचंद या उसके राइट हैंड मिस्टर मीर को कहीं देखा है? नहीं नहीं नहीं। स्कैम कर गया वो 2 कौड़ी का पिल्ला। वो भी ढोंगी था और उसके साथ वो आया हुआ मिस्टर मिहिर, वो भी ढोंगी था। गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऋषभ ये सब कर सकता है। थैंक गॉड मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया। मैं उस साले कमीने को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन समीर, इस वक्त तो सारी मीडिया पे यही न्यूज चल रही होगी ना कि रायचंद ग्रुप ने हम लोगों से पार्टनरशिप तोड़ दी। डोंट वरी मिस्टर गुजराल, अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि परसों हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष शर्मा और आरआर की एक मीटिंग होने वाली है। मैं उस मीटिंग में आरआर और आपकी फैमिली की डील के बारे में जरूर बात करूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम हो। अरे नहीं, बस एक बार ये डील हाथ लग जाए, फिर उस भिखारी ऋषभ को ऐसा मजा चखाएंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि उसने किससे पंगा लिया था। हेलो सर, एक इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। गोयल कॉर्पोरेशन की मिस स्वाति गोयल दरअसल स्वर्गवासी मिसेस गायत्री देवी की बेटी है। ओह रियली? ग्रेट ब्यूरोक्रेट गायत्री जी। तभी मैं सोचूं कि मिस स्वाति में ये कॉन्फिडेंस आता कहां से। शुरुआती दिनों में हमारा बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए गायत्री जी ने बहुत हेल्प की थी। मेरा एक सजेशन है, अब जबकि हमने गुजराल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप डील कैंसिल कर ही दी है, तो फिर हमें गोयल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इन्वेस्टमेंट फोरम परसों है ना? यस, मिनिस्टर के सेक्रेटरी किशोर जी का मुझे पर्सनल कॉल आया था। कॉमर्स मिनिस्टर एंक्लेव से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ मिलना चाहते हैं? होटल मरीना में। और एंक्लेव के पर्सनल गेस्ट आप ही है मिस्टर रॉयल रायचंद, तो उन्होंने आपके लिए ये पर्सनल इनविटेशन कार्ड भी भेजा है। So be ready for it, huh? Of course, sir. A second. मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी मंगेतर होते हुए तुम उस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय के पीछे पड़ी हो। मेरा हाथ फेरे। रॉयल सरनेम का मिसयूज मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम राजपूत एम्पायर के बिना भी नहीं हो? अगर राजपूत एम्पायर का सपोर्ट चाहिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर दोबारा मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो देख लेना। ओ शट अप, सब जानता हूँ मैं। तुम जो उस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय को रायचंद समझ रही हो ना, फेक है वो। और वैसे भी असली रायचंद अभी मुंबई में है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस डिलीवरी बॉय के साथ मिलकर राजपूत एम्पायर को चैलेंज करोगी? हाँ, करूंगी। वाह, अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट समझता था, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम पागल हो। गुड लक टू यू। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम खुद को मेरे चंगुल से कैसे छुड़ाती हो। बीरेन सिंह राजपूत के चंगुल से छूटना
नामुमकिन है। मैम, क्या वो सच कह रहे थे? वीरेन इतनी बड़ी खबर के बारे में झूठ तो नहीं बोलेगा। इसका मतलब ऋषभ एक फ्रॉड है? हो सकता है, लेकिन पता है प्रिया, अब मुझे उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। व्हाट? क्या प्लान बन रहा है आपके इस जीनियस माइंड में? सोच रही हूँ कि उस डिलीवरी बॉय को इस बार अपना पति बना दूं। क्या आप सच में ये सोच रही हैं? मैम, वो एक फ्रॉड है। उसने रॉयल रायचंद का नाम इस्तेमाल करके गुजराल्स को लूटा है। कहीं आपके साथ भी कुछ बुरा हुआ तो? बुरा? इस कमीने बीरेन से शादी करने से ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है मेरे साथ प्रिया। मैम, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। ये काफी रिस्की दाव है, भारी भी पड़ सकता है। प्रिया, वो कश्ती क्या जो तूफानों से डर जाए, और वो जिंदगी ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। तुम मीटिंग फिक्स करो, जो होगा देखा जाएगा। अगर जीत गई तो जिंदगी बन जाएगी, और अगर हार गई तो तजुर्बा मिल जाएगा। हेलो मैम, मिस्टर समीर वर्मा अभी आते ही होंगे, आप यहीं लॉबी में वेट कीजिए। जी ठीक है। वैसे समीर भाई पहुंचे हुए तो हैं दीदी? क्यों? अब तो तुम्हारा भी डिवोर्स हो गया है, तो समीर भाई को जीजू कब बना रही हो तुम? चुप रहे, कुछ भी बोलता रहता है। ये चोर यहाँ कहाँ से आ गया? चोर? कौन चोर? ऐसे रिएक्ट क्या कर रहा है? तेरी पोल खुल चुकी है। हमें पता चल गया है कि तू आरआर बनकर यहाँ हमें लूटने के लिए आया है। अच्छा, और इस नतीजे पे आप लोग कैसे पहुंचे? समीर वर्मा ने बताया, क्योंकि वो रॉयल रायचंद को पर्सनली जानता है, समझा? और इस वक्त आरआर मुंबई में है। तुम उनका नाम इस्तेमाल करके हम लोगों को ठग रहे हो। इससे बात मत करो, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। मैं ना अभी समीर को बुलाती हूँ, वही इसको मजा चखाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लो समीर को फोन, बुला लो उसे यहाँ। लेकिन उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा वो भी जान लो। रायचंद ग्रुप के सपोर्ट के बिना ना तुम लोग सड़क पे आ जाओगे। साले 2 कौड़ी के, तेरी तो। तुझे पता है यहाँ हम आज किस लिए आए? देश के कॉमर्स मंत्री इस होटल में ठहरे हुए हैं। कल इन्वेस्टमेंट फोरम में रायचंद ग्रुप अपने नए पार्टनर्स चुनने वाले हैं। और पता है वो पार्टनर्स कौन है? गुजराल ग्रुप। रायचंद ग्रुप और गुजराल्स की पार्टनरशिप? यस, और समीर इस वक्त उसी बारे में मीटिंग करने गया है। सो ऋषभ, अपनी औकात में रहो, क्योंकि इस मीटिंग के बाद हम जहाँ पहुँचेंगे ना, उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सैड, अगर तुम लोगों की उम्मीद सिर्फ समीर वर्मा है ना, तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। साले हम तुझसे सलाह नहीं ले रहे हैं, समझा? और तू कौन होता है हमें सलाह देने वाला? मैं वो हूँ जिसकी वजह से मंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं वो हूँ जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है। ऋषभ, तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम चोर हो, चोर, और तुम खुद को हमारे बराबर समझते हो। हाँ, कितने बेशर्म हो तुम। मैं बेशर्म नहीं हूँ, तुम लोग बेशर्म। एक्चुअली क्या है ना, तुम लोगों की आंखों पे घमंड की पट्टी बनी हुई है, इसलिए तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है। लेकिन बहुत जल्दी ये पट्टी खुलने वाली है। इससे बात करना टाइम वेस्ट है काम्या। ये तो एक चोर है, और चोर के साथ क्या सलूक किया जाता है अब देखना। सिक्योरिटी, तूने अपनी कब्र खुद खोद दी है ऋषभ। अब तुझ जैसे तुच्चे चोर के साथ क्या होगा, अब ये तुझे पता चलेगा गुजराल्स का असली चेहरा। रियली? गलती मैंने नहीं की है, गलती आप लोगों ने की है।
और जिस दिन आप सबको अपनी गलती का अंदाजा होगा ना, उस दिन आप लोगों को पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। आज तू अपनी 2 टांगों पर नहीं, स्ट्रेचर पर बाहर जाएगा यहाँ से। एनी प्रॉब्लम सर? हाँ, होटल की इतनी बड़ी मीटिंग को बर्बाद करने के लिए घुसाया ये चोर। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए। देखिए, मुझे भी इंस्ट्रक्शन मिला है कि अभी यहाँ पे एक वीआईपी आने वाले हैं, वो किसी भी वक्त आते होंगे, तो प्लीज यहाँ पे मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो चुकी है मिस्टर प्रतीक, मैं होटल मरीना का लॉबी मैनेजर हूँ। आप बातें क्या कर रहे हैं? इस साले की टांगे तोड़ो और बाहर निकालो अभी। गार्ड्स पकड़ो इसे। 1 मिनट, मुझे हाथ लगाने से पहले एक बार इनविटेशन कार्ड देख लो। क्या है ये? मंत्री जी का पर्सनल इनविटेशन कार्ड, वो भी इस चोर के पास। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये एक बहुत बड़ा बहरूपिया है। इसने ये कार्ड भी कहीं से चुराया होगा। दिखाइए। बड़ी सफाई से बनाया है ऋषभ ये कार्ड। मिस्टर प्रतीक, क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ऐसा ही कार्ड देखकर किसी को अंदर एंट्री दी जाए? नहीं, ऐसा तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। दिखाइए, 1 मिनट दिखाइए। देखा मिस्टर 420? जब इनविटेशन कार्ड का कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है तो फिर इसको वेरीफाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 1 मिनट मिस्टर प्रतीक, इनविटेशन कार्ड फाड़ने से पहले एक बार सोच लेना, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। धमकी दे रहा है मुझे? यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूं मैं, अब देखता हूं तू मेरा क्या उखाड़ता है। और तुम लोग क्या देख रहे हो? आज इसकी टांगे तोड़कर ही इसको यहां से भेजेंगे। रुको प्रतीक, क्या हो रहा है यहाँ? आई एम सो सॉरी सर, वो मेरी लापरवाही में ना ये बहरूपिया यहाँ पर घुस गया है, लेकिन मैं अच्छे से हैंडल कर रहा हूं। किशोर पांडे जी मंत्री जी के सेक्रेटरी है ना? मैं अभी इस लोफर को बाहर फेंकवाता हूं। लोफर किसे बोले तुम, इडियट? किशोर जी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि तुम जैसे मैनेजर एक धब्बा हो, अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हो। और ये कार्ड किसने फाड़ा है? मैंने सर। कार्ड बाहर निकालो इसे, और इसके बैग और इसके यूनिफॉर्म सारे जब्त कर लो। 1 मिनट विनय सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यू आर फायर्ड। पर क्यों सर? आरआर को लोफर बोलने वाले की यही सजा होती है। चोर नहीं आदमी। लेके जाओ इसे। नहीं सर, नहीं प्लीज नहीं सर, नहीं। किशोर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक चोर है, फ्रॉड है। क्या? तुम कौन हो? विक्की गुजराल कॉर्पोरेशन से। व्हाट नॉनसेंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर विनय, मैंने कहा था ना, जब तक मंत्री जी या होटल में यहाँ पे किसको अलाउ मत करना। सॉरी सर, कोई गलतफहमी हुई। ठीक है, आरआर आप चलिए मेरे साथ, मंत्री जी आपका वेट कर रहे हैं। सर, इनका क्या करना है? मिस्टर विनय, मेरे लिए लोग कचरा है। कचरे के साथ क्या किया जाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यस सर। काट, बाहर निकालो इन्हें। इस तरफ से आइए सर। शर्मा जी क्यों चिंता कर रहे हैं, हम बैठे हैं ना। मंत्री जी। रोहन रायचंद जी आइए, बैठिए बैठिए। ओके, तो मैं सीधे पॉइंट। आपकी कंपनी रायचंद ग्रुप इस इन्वेस्टमेंट फॉर्म का मैं हिस्सा हूँ, और इस फॉर्म का एक ही टॉपिक होगा कि रायचंद ग्रुप में किस कंपनी को जोड़ा जाए। मंत्री जी, मेरी तरफ से तो एक ही नाम है जो रायचंद ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, गोयल ग्रुप। ओके यार,
अब बिजनेस के बारे में मैं आपसे बहस करूं ये तो मेरी औकात नहीं है। अगर आपने गोयल ग्रुप को लायक समझा तो सही हो, लेकिन वो 20 करोड़ का जो ऑर्डर है उसका क्या करेंगे? वो तो गुजराल कॉर्पोरेशन को देने की बात हो रही थी ना। नहीं स्नेहा जी, वो ऑर्डर भी गोयल ग्रुप को ही जाएगा। ओके, लेकिन वो गुजराल कॉर्पोरेशन का तो गुजराल कॉर्पोरेशन इस लायक नहीं है कि वो हमारी कंपनी से जुड़ सके। स्नेहा जी, उनका नाम लिस्ट से हटा दीजिए। सच में? जी। ओके, फिर समझो हो गया काम। लेकिन सर, समीर वर्मा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कल इसके बारे में चर्चा होगी। समीर वर्मा? ओ हाँ, अरे आपके आने से पहले वो हमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन डोंट वरी, वर्मा फैमिली हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लीजिए रायचंद जी, कल के इवेंट के लिए ये रेड इनविटेशन कार्ड आपके लिए। अरे वाह स्नेहा जी, काफी स्पेशल कार्ड लग रहा है तो थैंक यू। ये स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। इस कार्ड से कल के इवेंट में आप हमारे चीफ गेस्ट होंगे। स्टेज पर हम सबके साथ आपके नाम की सीट होगी। थैंक यू स्नेहा जी, इट्स एन ऑनर कि मुझे आप लोगों के साथ सीट शेयर करने का मौका मिलेगा। हाँ, एक और बात थी, देखिए मैं यहाँ इस इवेंट के लिए हूँ, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है और ना ही मीडिया को पता चलनी चाहिए। प्लीज इस बात को राजी बना के रखिएगा। यू डोंट वरी यार, मैंने हमको बताया कि कल के इवेंट में आप दुनिया के सामने अपने आप को अनाउंस करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो ठीक है, कल का इवेंट एक ग्रैंड अनाउंसमेंट होगा। पता नहीं उसने किशोर जी को कुछ तो पटनी पढ़ाई है। समीर बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषभ सच में वीआईपी इंसान है? इम्पॉसिबल दादी, ये नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ कि वो ऋषभ क्या खेल खेल रहा है। वो गोयल ग्रुप की मिस स्वाति है ना, जरूर उसके साथ कोई ना कोई उसका चक्कर चल रहा है। गोयल ग्रुप की काफी रिस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री में, इसलिए वो पीए किशोर उसको ज्यादा भाव दे रहा होगा। देखा काम्या, तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा है स्वाति के साथ। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी अभी कॉमर्स मंत्री से मिलकर आ रहा हूँ और मुझे पता चला है कि उनकी किसी बहुत बड़ी हस्ती के साथ अभी इसी वक्त मीटिंग चल रही है। शायद रायचंद से भी कोई बड़ा हो। क्या तुम उससे मिले? नहीं, लेकिन मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट फोरम के इवेंट पे मुझे उनसे जरूर मिलवाएंगे। थैंक गॉड, समीर तुम हमारी जिंदगी में एक वरदान के रूप में आए हो। काम्या, काश तुम उस फटीचर से मिलने से पहले समीर से मिली होती तो आज हम कहां से कहां होते। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, क्यों काम्या? कल जब गुजराल कॉर्पोरेशन उस वीआईपी कंपनी के साथ नाम जुड़ेगा ना, तब मैं उस फटीचर ऋषभ का चेहरा देखना चाहूंगा। Cheers. ऋषभ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे बीरेन सिंह राजपूत से रिश्ता तोड़ना ही होगा। हाँ, मगर इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? वेल, उसकी फैमिली रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज से अपनी पावर डिराइव करती है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये उम्मीद है कि वो रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ इस बार एक अच्छा डील क्रैक कर सकेगी। क्या बात है, पूरी खबर रखती हो तुम। नाइस। मैं चाहती हूँ इस कॉन्क्लेव में तुम मेरे साथ चलो, मेरे पार्टनर बनकर। मैं? आई श्योर? तुमने खबर नहीं सुनी? मैं एक बहरूपिया चोर हूं। सुना है मैंने। तो फिर? तो मुझे इस बहरूपिये की अभी जरूरत है। ये लो। लो इनविटेशन कार्ड। यस, ये सिर्फ वीआईपीज के लिए होता है। तुम्हें मेरी मदद सिर्फ डील क्रैक करने के लिए चाहिए या कुछ और है? मुझे पता था तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। ये लो, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के 50% के शेयर्स अब सिर्फ तुम्हारे हुए। आई श्योर? ये जानते हुए कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, तुम अपनी कंपनी के 50% शेयर मेरे नाम कर रही हो। आई मीन, यस, आई एम श्योर। मैं पिछले 5 साल से राजपूत फैमिली से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि इस चाल के तुम मेरे वो इक्के हो
जो इस गेम में इस क्वीन को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। मगर ये शेयर्स देकर तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? ये शेयर्स तो बस मेरे प्रपोजल की कीमत है। कैसा प्रपोजल? शादी का। तुम मुझसे शादी कर लो ऋषभ। शादी? स्वाति, ये क्या कह रही हो तुम? आई मीन मैं अब ये क्या? लगता है मैंने इस बहरूपिये की बोलती बंद कर दी नहीं? स्वाति, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये शादी का फैसला लेके बहुत बड़ा रिस्क ले रही? रिस्क नहीं तो इश्क नहीं है ऋषभ। स्वाति, तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हो और मैं ठहरा एक पागल आदमी। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम और तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। सोच लो एक बार। सोच लो, तुम अगर मेरे साथ हो ना ऋषभ, तो मैं लाइफ की हर चैलेंज को लेने के लिए रेडी हूँ। पता है, वैसे तो मेरी जिंदगी में बड़े सारे प्रपोजल्स आए, मगर ये वाला अलग है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम चाहो तो मैं इस मैरिज से कॉन्ट्रैक्ट शब्द निकाल सकती हूँ। मिस स्वाति, क्या तुम सच में? क्या मिस्टर ऋषभ? कुछ नहीं, मंजूर है मुझे। ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस्टर ऋषभ। और घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल को पूरा करने के लिए एक ऐसा हाथ चाहिए था जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, और मुझे राजपूत फैमिली से छुटकारा जो तुम मुझे दे सकते हो। इट्स अ विन विन सिचुएशन। थैंक यू सो मच। ओके मिस्टर ऋषभ, सी यू एट द इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव। और हाँ, लेट मत हो। वेलकम आरआर। मंत्री जी ने मुझे खास इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको वेन्यू पे खुद ले आऊं। चलिए सर। अरे किशोर जी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं आ जाऊंगा, आप चलिए। लेकिन आरआर। रिलैक्स किशोर जी, रिलैक्स। एक्चुअली क्या है कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। इन केस मुझे कोई तकलीफ हुई तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। ओके सर। दफा लेकर आएगा, इसकी औकात ही क्या है? कहते हैं अगर किसी कुत्ते को दूध और बिस्किट खिला दो तो आपका वफादार बन जाता है। वैसे ही दोस्तों, गुजराल परिवार का एक वफादार कुत्ता यहाँ भी मौजूद है। मीट मिस्टर ऋषभ रायचंद, जो जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पर अपनी दुम हिलाते हिलाते हमारे अपनी आंखें साफ कर। और देख तू कहां खड़ा है? तू खड़ा है इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फोरम के वेन्यू पर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुझ जैसे लुक्खे को आखिर यहां पर एंट्री दी किसने? हाँ, इसे क्या ही पता होगा, ये तो यहाँ पर अपना नया स्कैम करने आया होगा। काम्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तुमसे बदला लेना चाहता है। पता है, तुम लोगों का यही घमंड तुम लोगों को ले डूबेगा। रायचंद ग्रुप के सपोर्ट के बिना तुम लोग अगले 7 दिन के अंदर ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। लेट्स सी। बर्बाद हम नहीं, तू होने वाला है। आज ही हम 200 करोड़ की डील साइन करने वाले हैं, और उसके बाद मैंने तुझे तेरे गले में कुत्ते का पट्टा डाल के नहीं पूरे चौराहे पे घुमाया ना, तो मेरा नाम भी विक्की गुजराल नहीं। ओह रियली? 200 करोड़ में जीरो कितने होते हैं विक्की, बताना जरा मुझे। बकवास बंद कर अपनी। और विक्की, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस कुत्ते को पट्टा पहनाने के लिए 200 करोड़ की डील का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अभी के अभी इसके गले में पट्टा डाल देना चाहिए। गार्ड्स, जल्दी से जाकर अभी के अभी कुत्ते का पट्टा लेकर आओ। जाओ। जी।
विकी, इस जंगली कुत्ते को घुटनों पर लेकर आओ। अब इसको पालतू कुत्ता बनाने का टाइम आ गया। छोड़ो मुझे। चलो बैठ घुटने पर। छोड़ो मुझे। जा नीचे बैठ। यहाँ क्या हो रहा है? छोड़ो उसे। कुछ नहीं सर, बस एक जंगली कुत्ते को अडॉप्ट कर रहे थे। हैं? बताइए। सिक्योरिटी खोलो उसे अभी। और तुम सब लोगों ने जो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा किया है, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है इस फोरम इवेंट में हिस्सा लेने का? ऑफ कोर्स है। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि ये इनविटेशन कार्ड होने के बावजूद भी तुम ये इवेंट अटेंड नहीं कर सकते तो? तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम चुप ही रहो ऋषभ, अपने आप को हमसे कंपेयर मत करो। तुम्हारे और हमारे में ना जमीन आसमान का फर्क है, समझे? बिल्कुल सही कहा तुमने काम्या, हमारे बीच वाकई जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि जिसे तुम जमीन समझ रही हो ना, वो आसमान से भी ऊपर है। काम्या, छोड़ो इस कमीने को, इसके चक्कर में अपना मूड मत खराब करो। इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं और अंदर चलते हैं। विकी, ये लो। सॉरी, ये इनविटेशन कार्ड फर्जी है। क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी हाँ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कर सकते। ये क्या मजाक हो रहा है? ये इनविटेशन कार्ड मुझे खुद मंत्री जी ने दिया था जब मैं कल उनसे मिलने के लिए गया था। सॉरी, हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि गुजराल परिवार को एंट्री ना दी जाए। व्हाट? तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हें पता है हम कौन है? कॉलर छोड़ो, वरना मुझे मजबूरन आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। विकी, कॉलर छोड़ो, यहाँ गुंडागर्दी नहीं कर सकते हम। सुन द कॉलर, छोड़। एंड आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारा इनविटेशन कैंसिल करने की कोई तो वजह होगी। सर, हमारा काम है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ना कि वजह पूछना। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोगों की ना औकात नहीं है इस इवेंट को अटेंड करने की। ए, बकवास बंद कर अपनी। हमारे पास तो इनविटेशन कार्ड है, हम फिर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे। और तेरे पास तो वो भी नहीं है। अच्छा, किसने कह दिया तुमसे ये? क्या मंत्री जी ने तुझे इनविटेशन दिया है? ये इम्पॉसिबल है। आई एम श्योर ये ना फिर से कोई चालाकी करेगा। चालाकी नहीं, ईमानदारी। ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड। ब्लू इनविटेशन कार्ड? मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी को मिलता है ये कार्ड। वो भी जिनका स्टेटस 500 करोड़ से भी ज्यादा का हो। 500 करोड़? फिर ये कार्ड इस फटीचर के पास कैसे आया? इसने जरूर अपनी बहरूपियों वाली चाल चल के हासिल किया होगा ये कार्ड। ए बहरूपिये, बता कहां से हासिल किया तूने ये? बोल। देखो ऋषभ, अगर तुमने गैर कानूनी तरीके से ये कार्ड हासिल किया ना, तो बहुत बुरे फंसोगे तुम। सच में तुम लोगों की सोच कितनी नीच है। पहले कपड़े, बैंक बैलेंस और अब ये इनविटेशन कार्ड, इसके हिसाब से तुम किसी की अहमियत नाप रहे हो, राइट? लेकिन मेरा जो स्टेटस है ना, वो इस इनविटेशन कार्ड से कहीं ऊपर है। रियली? तो क्या है तेरा रियल स्टेटस? मतलब कि तू कॉमर्स मिनिस्टर से भी ऊपर है? हाँ, उससे भी ऊपर हूं मैं। देखो तो कितना साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। हाँ, हाय राम, सारी शर्म बेच खाया है ये डिलीवरी मैन। इसने ये कार्ड जरूर किसी ना किसी से चुराया होगा। सर, वहां क्या देख रहे हो? अपने गार्ड्स बुलाइए और इसे यहां से फेंकवाइए जल्दी। रुको,
किसकी हिम्मत है जो ऋषभ को हाथ भी लगाए? I'm sorry, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। It's okay. देर आए दुरुस्त आए। ये सब क्या हो रहा है मिस स्वाति? ऋषभ को इनविटेशन कार्ड मैंने ही दिया है। मतलब कि ये इनविटेशन कार्ड तुम्हारा है और ये आपने इस फटीचर को दे दिया है। सब ठीक है ना? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है मिस स्वाति। न्यूज नहीं देखते हैं क्या आप? ये फ्रॉड है, फ्रॉड। बहुत हो गया, जुबान संभाल के अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। लिमिट तो आप क्रॉस कर रही है मिस स्वाति। ये फोरम टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का है और गोयल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन होने के बावजूद भी आप इतना नहीं समझ रही हैं कि इवेंट खुद कॉमर्स मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया है और आप इस भिखारी को यहाँ पर लाकर इस इवेंट की और मंत्री जी की दोनों की बेइज्जती कर रही हैं। बोल लिया जो बोलना था, अब चुपचाप से मेरी बात सुन। ये कोई भिखारी या फटीचर नहीं है, ये ऋषभ है, माय हस्बैंड। What? Yes. तो किसी ने भी एक भी शब्द मेरे पति के बारे में बोला तो यहाँ से तुम लोगों को घसीट के बाहर फेंकवा दूंगी। यहाँ मजाक चल रहा है क्या? ये फटीचर हमारी फैमिली का दामाद था और हमने इसे ना धक्के मारकर बाहर निकाला है और तुमने इससे शादी कर ली। मुझे तो तरस आ रहा है आप पर मिस स्वाति। अरे अगर आपको टाइम पास ही करना था तो कम से कम अपने बराबर स्टेटस वाला लड़का तो चूज करती। हो गया तुम लोगों का बकवास? हो गया हो तो रास्ता दो, हटो और हमें जाने दो, क्योंकि हमारे पास बकवास के लिए वक्त नहीं। चलें? एक मिनट मिस स्वाति, मुझे नहीं पता कि आप पर इसने क्या जादू किया है, लेकिन मैंने इसके साथ 5 साल बिताए हैं और जितना मैं इसे जानती हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। Really? Of course. ये एक निकम्मा कामचोर। वाह काम्या वाह, मुझे पता क्या लगता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर आज इस वक्त ये सुनकर मुझे समझ में आया कि मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया। सच कड़वा होता है ना ऋषभ, लेकिन फिर भी सच तो सच ही होता है। 5 साल में तुमने किया ही क्या है लाइफ में? तुम खुद को हीरो समझते हो, बट एक्चुअल में तुम जीरो हो, जीरो। बस, मैं जानती हूँ कि ऋषभ पहले तुम्हारे पति थे, लेकिन अब वो मेरे यानी कि गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन स्वाति गोयल के पति है। इसीलिए अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की या फिर इन्हें भला बुरा कहा तो बर्बाद तो तुम लोग हो ही चुके हो। हाथ में कटोरा थमा के भीख और मंगवा दूंगी, समझे? चलो लेट्स गो। ये दोनों तोता मैना मिलकर हम लोगों के प्लान की बैंड बजा दी है। क्या इससे हमारे 200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर पड़ सकता है क्या? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर शायद अभी 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना मुश्किल होगा। क्या? अगर रायचंद एंड फैमिली हमसे नाराज है तो मुश्किल ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे समीर? हमारे पास एक और मौका है। रायचंद से भी ऊपर एक और वीआईपी आज इस इवेंट में आने वाले हैं और मंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा के रहेंगे। लेकिन उनसे मिलने के लिए तो हमें इवेंट ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारा इनविटेशन कार्ड तो इनवैलिड हो चुका है। फिर अब क्या करेंगे? फिक्र मत करो काम है, मैं डैड से बात करता हूँ। अंदर जाने का कोई ना कोई जुगाड़ तो हमें करके ही रहना होगा। विकी। हे भगवान, अगर आज हम अंदर नहीं जा पाए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। थैंक यू स्वाति, कितना ख्याल रखते तुम मेरा। ऑब्वियसली शर्ट गंदी हो गई थी तो चेंज तो करना ही था। सुनो, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए तो तुम कुछ मत बोलना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ओके मैडम, जैसा आप कहती हैं वैसा करूंगा। बस मुझे ये जानना है कि ये बीरेन सिंह राजपूत कौन है जो तुम्हें बार बार तंग करने की कोशिश करता है? वो जो ब्राउन जैकेट में खड़ा है ना, वो है बीरेन सिंह राजपूत। और उसके सामने जो बुजुर्ग खड़े हैं, वो है चड्ढा कंस्ट्रक्शन के दिग्विजय चड्ढा। और वो जो ब्लू सूट पहना ना,
वो गुज्जर फैमिली के हेड है, दीपक गुज्जर। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे तो मुझे तो डर लग रहा है यार। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे पता है इन सबको कैसे हैंडल करते हैं। चलिए। हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, आज तो बहुत हॉट लग रही है मेरी मंगेतर। भाई तो ये कौन है? ये ऋषभ है, मेरे हस्बैंड। व्हाट? अच्छा, ये वही है क्या जो ऋषभ रायचंद बन के ठगता है लोगों को? वीरेन तुम। स्वाति, ओह माय गॉड। खैर, हमारे रास्ते से हटो। चलो ऋषभ, दैट्स इट। I'll sit. ऋषभ, सॉरी ब्रो, लेकिन तुम यहां नहीं बैठ सकते। ओके? ये एरिया सिर्फ स्टैंडर्ड लोगों के लिए रिजर्व्ड है। मिस स्वाति गोयल तो यहाँ पे बैठ सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम एक काम करो ना, यहाँ जमीन पे ही बैठ जाओ। वीरेन, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। ऋषभ मेरे पति हैं। शायद तुमने ठीक से नहीं समझा। ये आदमी एक फ्रॉड है। अब वीरेन ने सही कहा, यह जगह ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए नहीं है। अरे आखिर हमारा भी तो कोई इज्जत है। हम ऐसे अरे गहरे नथु गहरे के साथ थोड़ी ना बैठ जाएंगे। वैसे आई एम सरप्राइज मिस स्वाति, आपने इससे शादी की। इसकी रेपुटेशन क्या है? अगर आप इसके साथ दिख भी गई ना किसी को, तो आपकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। करेक्ट। यहाँ बैठने का हक सिर्फ उसे है जिसके पास ब्लू इनविटेशन कार्ड होता है। ये रहा इनविटेशन कार्ड। ये कार्ड फेक है, क्योंकि तू भी फेक है मिस्टर ऋषभ, और हम सब जानते हैं कि तूने ये कार्ड कैसे हासिल किया होगा। बस, ये मेरे हस्बैंड है और ग्लोबल कॉप्स के 50% शेयर होल्डर भी। और हमें ये कार्ड हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन, हमारे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला है। समझे आप लोग? इसीलिए हंसना बंद कीजिए। रियली? इस बकवास वजह को तुम सच मानती हो? मैंने कहा था ना कि बीरेन राजपूत से पीछा छुड़वाना नामुमकिन है, नामुमकिन। समझी? छोड़ो यार। हाँ छोड़ो उसका। इतना मजा, अगली बार अगर तूने स्वाति को टच भी किया ना, तो घूंसे में मारूंगा, सीधा हाथ तोड़ दिएगा। अब समझ आया तुम्हारा गेम प्लान स्वाति। तुम इसीलिए लेकर आ गए इस गुंडे को यहाँ पे, ताकि तुम राजपूत खानदान से पीछे छोड़ सको और इससे शादी रचा सको, और इसीलिए तुमने ये फेक शादी भी रचाई। सब समझ आ रहा है मुझे। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, समझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वीरेन? मुझे प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस पपलू से है, जिसके दम पे तुम फुदक रही हो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है। एंड यू नो व्हाट, मैं चाहूँ तो इसकी बैटरी 1 मिनट में डाउन कर सकता हूँ। मिस्टर बीरेन, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई जगह देखिए और बैठ जाइए चुपचाप। इस वेन्यू में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए एक जगह है, वो है इस वेन्यू के बाहर, तो भी खटोरा लेकर। और ये ब्लू इन्विटेशन कार्ड सिर्फ उसी को मिलता है जिनका बैंक बैलेंस 500 करोड़ से ज्यादा होता है। और ऑब्वियसली तुम्हारे पास कहां से होंगे इतने सारे पैसे?
एंड यू नो व्हाट, मिस्टर एंड मिसेस स्वाति गोयल, जस्ट गेट आउट। तो बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। सही कह रहे हो तुम वीरेन, निकालो इसको यहाँ से। लगता है कानपुर में हड़ताल है इनके, सुनाई नहीं दिया गया। गेट आउट। ऐसे लोगों को तो एंट्री ही नहीं देनी चाहिए पहले से। निकालो निकालो इसको यहाँ से। तुम अपनी हद पार कर रहे हो वीरेन। मैं अपनी हद नहीं पार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे सो कॉल्ड पति को उसकी औकात दिखा रहा हूं। हाउ डेयर यू। स्वाति, बीरेन सिंह राजपूत नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारा? अरे जानते भी हो, किससे बात कर रहे हो तुम? इट्स ओके गुजर साहब, बोलने दो उसको। तुम लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो ना, मगर उसके बाद जो हंगामा होगा उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है क्या? बड़ा ढीठ है ये भाई है? अरे तेरे बाहर जाने से कौन सा यहाँ हंगामा होने वाला है? अबे कौन है बे तू? मैं वो हूँ, अगर जिसका तुम्हें पता चल गया ना तो तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। वाह भाई वाह, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। इसमें पता भी है तुम किनके सामने खड़े हो। ये गुज्जर्स है, ये मल्होत्राज है और ये चड्डाज है। सुना भी है और सबको अच्छी तरह से जानता भी हूँ। जितनी जायदाद तुम सिद्ध की मिला के है ना, उससे ज्यादा जायदाद मेरी खुद की अकेले की है। क्या समझे आप लोग? और हाँ, यहाँ पे किसकी औकात तुम लोगों के साथ बैठने की है इस बात का तो बाद में तय होगा, मगर तुम में से किसी की भी औकात मेरे साथ बैठने की नहीं है। तो ये चंद से तुम्हारी स्वाति है? अरे फेकू चंद से शादी कर ली तुमने, फेकू चंद से। और अगर इतने ही पावरफुल हो ना तुम, तो दिखाओ हम सबको कि तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है, मैं दिखाता हूं सबको औकात। ये कार्ड ब्लैक गोल्ड कार्ड? अरे क्या हुआ भाई, कार्ड देखकर सब लोग इतना बौखला क्यों गए? अरे आपको पता नहीं है, ये कार्ड सिर्फ रायचंद ग्रुप ही इशू करती है। दुनिया के किसी भी कोने में इस कार्ड की सबसे ज्यादा वैल्यू है। इम्पॉसिबल, ये तो सिर्फ रायचंद ग्रुप का कार्ड है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन कहती है, ऐसा कार्ड दुनिया में सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास बीरेन सिंह राजपूत, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि मैं ही हूँ रॉयल रायचंद। अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी, बस। ये तो कमाल का जोकर लगता है, उसको रॉयल रायचंद कह रहा है। देखो, और इसको लगता है कि हम इसकी बातों में आ जाएंगे। अरे मूर्ख, सबको पता है कि गुजराल सीरीज की बर्थडे पार्टी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो इसका मतलब ये फेक कार्ड है? सही कहा, ये 100% फेक है। सिक्योरिटी, लेके जाओ इसे और इसके हाथ पैर बांध दो। देन कॉल द पुलिस राइट नाउ। बीरेन स्टॉप, भाई क्या कर रहे हो तुम? रुको, ये सब क्या कर रहे हो? तुम लोग जानते हो ये कौन है? अरे सर, ये एक बहरूपिया है जो स्कैम करता है रॉयल रायचंद का नाम लेके। अगर आप राजपूत परिवार के हिस्सा नहीं होता ना, तो मैं तेरे कान के नीचे एक तमाचा मार देता। सॉरी आर, इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरे साथ ही रहिए ताकि ये सीन क्रिएट ना हो। इट्स ओके किशोर जी, नो प्रॉब्लम। कॉन्क्लेव शुरू होने वाला है, मंत्री जी आ गए क्या? हाँ, बस पहुंच ही रहे सर, आप आइए प्लीज, कम सिट। सर आप इसको सर सर क्यों बोल रहे हैं? आप कॉमर्स मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं। हाँ, और ये है रॉयल रायचंद। तो सर ये बहरूपिया है सर। देखो मिस्टर बीरेन, कॉन्क्लेव शुरू होने वाला है, इसलिए मेरा राय है यहाँ कोई हंगामा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्री जी ने सब देख लिया ना
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो क्या हम इस फ्रॉड के साथ बैठेंगे यहाँ? कभी नहीं बैठ सकते। आप बार बार इन्हें फ्रॉड क्यों कह रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग फ्रॉड हैं, पर आप पता नहीं कौन सा चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। ठीक है किशोर जी, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये इवेंट खत्म होने से पहले इसका पर्दाफाश करके रहूंगा मैं। आप आइए प्लीज, कम से लगता है अब इन एलीट बिजनेसमैन को हमारे साथ इस टेबल पे बैठना पड़ेगा। नहीं स्वाति, अब ये छोटे बिजनेस टाइकून्स हमारे साथ नहीं बैठ सकते। हमारे बैठने की जगह जो है ना, वहां पर है। लगता है ये मेंटल हो गया है। वो मंत्री जी के बाजू वाली सीट अल्ट्रा वीआईपी सीट मानी जाती है। तो ये है कि कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत करो। ये एक खास सीट होती है। तुमको पता है उस कुर्सी में बैठने के लिए क्या चाहिए होता है? एक वीवीआईपी कार्ड चाहिए होता है, जो मंत्री जी खुद देते हैं। तुम जानते भी उस कार्ड को क्या कहते हैं? हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। उस कार्ड को कहते हैं रेड होराइजन कार्ड। और ये रहा वो कार्ड। इसी कार्ड की बात कर रहे थे ना आप लोग? ये रख लीजिए। बाप रे, ये तो सबकी धोती खोल रहा है। इम्पॉसिबल। अब मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं उस सीट पर बैठने के लायक हूँ या नहीं? तुम तो एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो, जिसे गुजराल से अपनी पार्टी से भगा दिया। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे है? क्योंकि ये इसका टैलेंट है मिस्टर बीरेन। चौंक गए ना? होश उड़ गए तुम्हारे? सोच रहे होगे कि हम अंदर कैसे आ गए, राइट? लेकिन तुम तो वर्मा इंटरप्राइजेस के समीर वर्मा, और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसने बाहर सबको ब्लू कार्ड दिखाकर अंदर एंट्री ली, और अभी अंदर आकर सबको रेड कार्ड दिखा रहा है। अगर इसके पास रेड कार्ड था तो इसे ब्लू कार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये एक फ्रॉड है, फोर्जरी में एक्सपर्ट है। अरे भाई, अगर ये बहरूपिया उस सीट पर बैठेगा ना, तो मुझे तो इस कॉन्क्लेव में कोई रुचि नहीं। आफ्टर ऑल ये हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है। ये आदमी उस मेन सीट पर नहीं बैठ सकता है, वरना कैंसिल करो ये इवेंट। कैंसिल करो, कैंसिल करो। नहीं चाहिए ये इवेंट, नहीं चाहिए। हाँ, कैंसिल हो जाना चाहिए। चुप रहो आप सब। किशोर जी, आप तो रहने ही दीजिए। आपके ऊपर से हम सबका भरोसा कब का उठ चुका है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप इस फ्रॉड और लीचर जैसे इंसान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तुम लोग ये भी नहीं जानते कि तुम लोग क्या कर रहे हो और इसका अंजाम क्या आने वाला है। अब हम डरते नहीं हैं, ना आपसे और ना इस बहरूपिये से। बस बहुत हो गया। अब कोई भी मेरे पति के खिलाफ एक शब्द बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारा पति नहीं है। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और ये तो अच्छा हुआ कि वीरेंद्र ने मुझे फोन पे सब बता दिया था। मुझे पहले ही सब पता चल गया था। पापा मैं बात कर रही हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? तुमने मेरी नाक कटवा दी है पूरी दुनिया के सामने, और इससे अच्छा होता कि तू बचपन में ही मर गई होती। अगली बार अगर आपने स्वाति को इस तरह से हाथ उठाया ना, तो माफ कीजिएगा, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत! बहुत हुआ तेरा नाटक। पकड़ो इसको। छोड़ो, बहुत धमकी दे रही थी ना।
स्वाति ठीक हो ना तुम? तुम देखो ना ऋषभ, तुम सबकी पोल खुल चुकी है, सबके असली चेहरे मेरे सामने आ चुके हैं। अभी तो तुम सब लोग हंस रहे हो, मगर तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम लोगों ने जाने अनजाने में अपनी बर्बादी का फरमान साइन कर दिया है। ये नहीं सुधरेगा फेंकू चल। आमिर, अभी के अभी ये सारे नाम नोट करो। गुज्जर फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, बीरेन सिंह फैमिली और चड्डा बिल्डर्स, इन लोगों के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जितने भी डील्स है, सब के सब इसी वक्त कैंसिल कर दो। और हाँ, आज के बाद इनसे कोई भी किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। और यह करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है। अरे तो सच में डर गया। हेलो, क्या? अरे क्या बकवास कर रहे हो? एक साथ सारा अकाउंट कैसे फ्रीज हो सकता है? बकवास मत करो। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो रहा है? नो नो नो, ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो पापा, ये सब क्या हो रहा है? क्या? लेकिन पापा, हेलो, तुम बर्बाद हो गए। ऐसे किया तूने? जो तो क्या किया तूने? ये सब तेरे ही कर्मों का फल है। चोरी तो ना। रुको, क्या बदतमीजी है? आरव, आप ठीक तो है ना? जी मंत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, ये फ्रॉड आदमी है और हम सबकी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। हरामखोर! जानता है कौन है ये? जानता है कौन है? रोयल रायचंद। किशोर जी, सेक्रेटरी, बाहर निकाल के फेंको इनको। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर, मैं बर्बाद हो। ये क्या? आरव जी, चलिए, आपकी राय भी कुर्सी पर विराजमान हो जाइए। ये सब सपना है या सचमुच हो रहा है? हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत भारी गलती हो गई। इडियट है हम, इडियट है, मूर्ख है, सब मूर्ख है हम लोग। अब माफ कर दीजिए। अब गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी गलती। ये लीजिए। लीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर। मिस्टर समीर वर्मा, अरे शर्मा क्यों रहे हो यार? तुम तो मुझे पर्सनली जानते हो ना। ओह सॉरी, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, राइट?
ऋषभ, प्लीज ऋषभ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज आरआर, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ऋषभ बेटा, तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो क्या हुआ? एक कागज के टुकड़े से रिश्ते थोड़ी खत्म होते बेटा। बेटा, दादी पिछले 5 साल में ना ये शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, मगर मुझे सुनने को क्या मिला? फटीचर, लुखा, यूजलेस, भिखारी। ऋषभ बेटा, वो तो मैं ऐसे ही प्यार से बोल रहे थे। दादी होने का इतना हक तो है ना मुझे, है बेटा? कोई हक नहीं है आपका। आप लोग स्वार्थी लोग, आप लोगों को इंसानों के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ऋषभ, तुम भूलो मत कि हमारा डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है। तुम अब भी मेरे पति हो। गलत जवाब काम्या। ये जो पेपर्स है ना काम्या, ये फैमिली कोर्ट से स्टैंप होकर आए हैं। ये लो, पढ़ लो इसे। नहीं ऋषभ, तुम ऐसा नहीं कर सकते ऋषभ। प्लीज, तुम हमें बर्बाद नहीं कर सकते। अरे बर्बाद तो तुम लोग पहले से ही थे। मैं तो तुम लोगों को आबाद करना चाहता था। हाय राम, हम तो बर्बाद हो गए। मंत्री जी, मुझे क्या लगता है ना, अब इस कॉन्क्लेव की कोई जरूरत नहीं है। कैंसिल करते। ओके आरआर, ये तो हम फिर कभी कर लेंगे। मेहरबानी करो आरआर, प्लीज हमें बर्बाद करके मत जाओ। अब जो हो गया गलती हो गया, अब दोबारा कभी नहीं होगा। इडियट है, बोले नहीं इडियट है। अच्छा स्वाति, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। अच्छा, क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? असली वाली, पूरे रीति रिवाज के साथ। अरे बाप, तुम्हें तो शर्माना भी आता है। अब तक काफी देख लिया।